स्वागत है आपका क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो में। नमस्कार, मैं सुमित और इलस्ट्रेटर में हम देख रहे हैं पैकेजिंग डिजाइन। और पैकेजिंग डिजाइन में आज हम देखेंगे एक बड़े साइज के बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को। एक किचन वेयर के लिए हम एक बड़े साइज का बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को बनाएंगे। इसको आप या तो प्रेशर कुकर के बॉक्स के लिए भी बना सकते हो। प्रेशर कुकर का बॉक्स भी सेम ऐसे ही लेआउट बनता है। या फिर किसी क्रॉकरी वगैरह के लिए आप बना रहे हो तो भी उसका बॉक्स इसी तरह से ही बनता है। तो इसके बॉक्स के लेआउट में हम देखेंगे डाई लाइन, क्रीज लाइन, ब्लीड, साइज किस तरह से लिया जाता है वो भी मैं बताऊंगा। वीडियो पे आखिर तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम बहुत कुछ जानेंगे, बहुत कुछ सीखेंगे आज की वीडियो में। और उससे पहले लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट करना कभी ना भूले। क्रिएटिव और डिजाइन स्टूडियो मतलब कैट डिजाइन करे शार्प जैसे कतरी के जेब सिरा पैकेजिंग डिजाइन हर शेल्फ पे शाइन द प्रिंट मीडिया पे चले हमारी लाइन। तो स्वागत है एक बार फिर से आप लोगों का। ये स्टार्ट करते हैं। तो बहुत दिनों से कहा जा रहा था कि सर हमेशा आप छोटे बॉक्स को दिखाते हो, बड़े बॉक्स को दिखाइए ना कैसे बनता है। तो चलिए आज देखते हैं बड़े साइज का बॉक्स। देखो, बड़े साइज का बॉक्स हमेशा आप नहीं बनाओगे, ज्यादातर आप छोटे साइज के ही बॉक्स बनाओगे। ठीक है जी। तो बड़े साइज के बॉक्स में ये होता है कि उसमें थोड़ा बजट कम मिलता है, क्योंकि उसके अंदर जो प्रोडक्ट होता है, जो भी चीज हो, वो अगर बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है तो ही उसके पैकेजिंग पे पैसा ज्यादा खर्च किया जाता है। अगर ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है तो ज्यादा खर्च नहीं किया जाएगा, यानी कि बजट आपको कम मिलेगा। उसी बजट के अकॉर्डिंग ही आप उसका बॉक्स को बनाओगे, डिजाइन करोगे। ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देख रहे हैं प्रेशर कुकर के लिए बॉक्स। ठीक है, प्रेशर कुकर के लिए या फिर क्रॉकरी वगैरह के लिए भी आप इसी बॉक्स को ही यूज कर सकते हो, यानी कि इसी तरह से ही उसका भी लेआउट बनता है सेम तरीके से। बहुत आसान सा मैं बताऊंगा, बहुत आसान सा तरीका है और ये बहुत आसान बॉक्स है। जैसे कि मैंने कहा कि इसके बजट पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह का बॉक्स बना रहे हो। तो इतने बड़े साइज का जो भी चीज होता है, जैसे कि प्रेशर कुकर हो गया बड़ी साइज की चीज, या फिर कुछ और हो गया, फ्राई पैन वगैरह का सेट हो गया, क्रॉकरी हो गया, इस तरह की चीजों के लिए बड़े बॉक्स चाहिए होता है। तो इसमें हमेशा बजट थोड़ा कम मिलता है। तो इसी वजह से इसका जो लेआउट है उसको इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसमें ज्यादा बजट ना लगे। ठीक है जी। तो साइज वगैरह आपका क्लाइंट ही आपको देगा और प्रैक्टिस कर रहे हो तो जो मैं साइज बताऊंगा उसी साइज को लेके चलना। तो 3 लीटर के प्रेशर कुकर के बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट को देखेंगे। तो चलिए मैं आपको साइज दिखा देता हूं। साइज हमने यहाँ पे लिया हुआ है 3 लीटर के बॉक्स के प्रिंटिंग के लेआउट के लिए। विड्थ 350, तो विड्थ हो गया जी आपका चौड़ाई, और हाइट हो गया 180, हाइट हो गया जी ऊंचाई, और लेंथ हो गया 200 mm, तो लेंथ हो गया जी आपका गहराई। ठीक है जी। अब मैं ये करूंगा जी, मैं इस साइज को यहाँ से ले लेता हूँ, कॉपी कर लेता हूँ और एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करके उस पर अपना लेआउट को बनाएंगे। तो उसके लिए फाइल में जाएंगे, न्यू में मैं क्लिक कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो आ गए न्यू डॉक्यूमेंट में। यहाँ पे आ जाए तो यहाँ से हम ले लेंगे प्रिंट। प्रिंट के लिए बना रहे हैं कोई भी साइज का एक डॉक्यूमेंट ले लीजिए। मैं A4 ले रहा हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता आप कौन सा ले रहे हो। ठीक है, प्रीसेट डिटेल्स में आ जाते हैं, कुछ नेम दे देते हैं, प्रेशर कुकर लेआउट, चलो 3 लीटर भी कर देते हैं। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं और यहां से मैंने यूनिट ले लिया मिलीमीटर में। ओरिएंटेशन यहाँ पे लैंडस्केप लेंगे। ठीक है जी, पोर्ट्रेट नहीं लेंगे, हम इसको हॉरिजेंटल बनाएंगे। ठीक है, लेफ्ट साइड से बनाते हुए राइट की तरफ जाएंगे। आर्टबोर्ड 1 ब्लीड को छोड़ देंगे। एडवांस ऑप्शन में आकर CMY के कलर मोड ले लेंगे, रास्टर इफेक्ट में 300 ppi ले लेंगे और क्रिएट करेंगे। ऑलराइट, तो हमारा एक डॉक्यूमेंट आ गया। अपने साइज को मैं पेस्ट कर रहा हूँ और इसको थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और इसको साइड में ले रख देते हैं। ठीक है जी। अब यहां से मैं ले रहा हूं रेक्टेंगल, क्लिक करेंगे, साइज पूछेगा, चलिए साइज ले लेते हैं। तो विड्थ में लेंगे जी 350 और हाइट में लेंगे 180, ये लीजिए जी।
हमारा एक साइज आ गया। ठीक है, मैं एक काम करूंगा कि मैं अपने आर्ट बोर्ड को बड़ा कर लेता हूँ। तो बड़ा कर लेते हैं अपने हिसाब से, इस तरह से और इस तरह से। ठीक है जी, चलिए अब ये फिल में है, मुझे चाहिए स्ट्रोक में, तो यहाँ पे फिल को स्ट्रोक में बदलेंगे। अब सपोज कीजिए कि ये है जी हमारा फ्रंट साइड। ठीक है जी, अब इसके बाद आ जाएगा जी हमारा ऊपर का टॉप साइड। ये हो गया जी हमारा फ्रंट साइड। ठीक है, अब यहाँ पे हो गया जी टॉप साइड। अब टॉप साइड दो अलग अलग हिस्सों में होता है, एक हिस्सा यहां से स्टार्ट होगा यू, दूसरा हिस्सा पीछे की साइड से स्टार्ट होता है यू। ठीक है जी, दो अलग अलग हिस्सों में होते हैं। तो यहाँ पे आ जाते हैं। सबसे पहले तो जी इसी की एक कॉपी करेंगे और इसके साथ अटैच कर देंगे। ठीक है जी, एक चीज का ख्याल रखना, कंट्रोल के मैं प्रेस कर रहा हूँ, कीबोर्ड इंक्रीमेंट में आके 1 mm का एक वैल्यू डालना और इसको ओके कर देना। ठीक है, दूसरा कि जब भी आप इसको अटैच करते हो, कंट्रोल वाई से वायर फ्रेम में जाके जरूर देखना। ज्यादातर जो गड़बड़ होता है वो बड़े बॉक्स में ही होता है। ठीक है जी, बड़े बॉक्स में ज्यादातर गड़बड़ होता है, तो इसमें ध्यान रखना। ठीक है, चलो इसको मैं जूम आउट करता हूं और इस वाले रेक्टेंगल को कर देंगे। हाँ, ये देखिए ये सेंटर पॉइंट दिखा रहा है, यहां से पकड़ेंगे और इसको नीचे ड्रैग करते हुए लाएंगे। देखिए सेंटर दिखाएगा, छोड़ दीजिए। तो ये हो गया जी हाफ, वर्टिकल हाफ भी कहते हैं इसको। ठीक है जी, तो अब हम बनाएंगे साइड के पार्ट, साइड के यानी कि राइट साइड के पार्ट, ये वाला पार्ट जो उस तरफ गया हुआ है, ऐसा वाला पार्ट। ठीक है जी, तो उसके लिए जी क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा मैं जूम करूंगा ऐसे करके, और इसकी कॉपी करते हुए इसको यहाँ पे अटैच कर देंगे। ठीक है जी, थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखा ही दूं, कंट्रोल वाई से, ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट अटैच हुआ है ये। ठीक है, तो चलिए इतना होने के बाद जी इसको सेलेक्ट ही रखेंगे, डी सेलेक्ट बिल्कुल नहीं करेंगे। यहाँ पे देखिए, तो अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको, लेंथ 200 mm। ठीक है जी, तो ये वाला वैल्यू इसमें देंगे। उसके लिए मैं ट्रांसफॉर्म के पैनल में आ रहा हूँ, रेफरेंस पॉइंट रखेंगे लेफ्ट की तरफ, क्योंकि हम लेफ्ट की तरफ ही लेके आएंगे इसको। विड्थ में आ जाएंगे और 200 mm वैल्यू देंगे। ये लीजिए, ये आ गया जी हमारा राइट वाला पार्ट। ठीक है जी, अब इतना होने के बाद जी थोड़ा सा मैं जूम करूंगा। अब ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट आपस में एक दूसरे को टकरा ना जाए या फिर एक दूसरे को डिस्टर्ब ना करे, तो थोड़ा सा इसमें डिस्टेंस रखना पड़ता है, यानी कि थोड़ा सा गैप रखना पड़ता है इसमें। बहुत ही कम गैप रखेंगे, लेकिन डिपेंड इस पे भी करता है कि किस तरह का आप मटेरियल ले रहे हो। ज्यादातर इसमें क्राफ्ट कार्डबोर्ड का ही मटेरियल का यूज किया जाता है। उसमें भी डिपेंड करता है कि किस क्वालिटी का आप ले रहे हो। ठीक है, जितनी अच्छी क्वालिटी का लोगे उतना ज्यादा आपको डिस्टेंस रखना पड़ता है। तो डिस्टेंस हमेशा 4 mm से लेकर 2 mm के बीच में रखा जाता है, इतना काफी होता है। डिपेंड करता है कि आप किस क्वालिटी का ले रहे हो मटेरियल। ठीक है, तो यहाँ थोड़ा बड़ा बॉक्स है, उसके लिए मैं डिस्टेंस रखूंगा मैं 3 mm का। ठीक है, तो एक रेक्टेंगल बना लेते हैं 3 mm बाय 3 mm। ठीक है जी, एक छोटा सा रेक्टेंगल आ जाता है। मैं इसको कलर दे दूं तो समझ में आएगा कि आपको हो क्या रहा है। ठीक है जी, ये आ गया जी रेड कलर का। मैं फिल ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, इसको सेलेक्ट करके मैं, ये ऑरेंज में आ गया तो रेड में कर देता हूँ मैं इसको। अब इस वाले बॉक्स के साथ अलाइन करूंगा मैं इसको, बॉटम लेफ्ट में करूंगा, बॉटम एंड लेफ्ट। ठीक है जी, डी सेलेक्ट करेंगे, थोड़ा सा जूम करूंगा मैं, सेलेक्ट करेंगे इस रेक्टेंगल को, कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो ऊपर देखोगे आप रूलर आ जाएगा। ये आ गया रूलर। अब यहां से लेंगे हम गाइडलाइन, एक गाइडलाइन को ऐसे लगाएंगे हॉरिजॉन्टल, दूसरे को वर्टिकल लगाएंगे ऐसे करके। ठीक है जी, अब इसका काम खत्म और डिलीट करेंगे। ठीक है, हालांकि ये वर्टिकल नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, फिर भी हमारे साथ बहुत सारे बिगिनर होते हैं, तो उनके लिए मैं
कहूंगा कि शुरुआत में जब आप प्रैक्टिस करते हो तो इस तरह का वर्टिकल भी लगाया करो, ठीक है जी। हॉरिजॉन्टल की जरूरत तो होगी ही आपको। तो मैं क्या करूंगा, जूम आउट करूंगा, इस रेक्टेंगल को सेलेक्ट करेंगे, पेन टूल के नीचे आपको मिलेगा ऐड एंकर पॉइंट टूल, थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पे एक एंकर पॉइंट को ऐड कर देंगे, ठीक है जी। डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, शिफ्ट की प्रेस करते हुए इस डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से इसको मूव कराते हुए यहाँ तक लेके आएंगे, ठीक है जी। ये देखिए गैप यहाँ पे बन जाता है, ठीक है। चलो इसको भी लेके आएंगे ऐसे करके और यू करके, तभी हमने ये वाला गाइडलाइन को यहाँ पे लगाया था, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी यहाँ पे भी आ जाते हैं और यहाँ पे भी आ जाते हैं, और यहाँ पे देखिए हमने वर्टिकल तो नहीं लगाया, पर अगर नहीं लगाना चाहते हो तो उसके लिए एक तरीका ये है कि यहाँ से मैं ऐड एंकर पॉइंट टूल ले रहा हूँ और यहाँ पे एंकर पॉइंट को ऐड करेंगे और कीबोर्ड के एरो की से आप 1 2 3, ये देखिए 3 mm हमने मूव किया, क्योंकि हमने इसको 1 mm पे सेट किया था इसके कीबोर्ड की इंक्रीमेंट को। ये देखिए कीबोर्ड इंक्रीमेंट को, तो ये जितनी बार आप एरोस की से मूव करोगे वो 1 mm मूव हो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लूंगा और इसको भी 3 mm मूव करूंगा, 1 2 3, इस तरह से भी आप कर सकते हो, ठीक है जी। इतना होने के बाद डायरेक्ट सिलेक्शन टूल से मैं ये गाइडलाइन को हटा देता हूँ और ये जो हमारा ऊपर का साइड है ये वाला, थोड़ा सा इसको राउंडेड करना जरूरी है, ठीक है। इसको यहाँ से राउंडेड कर देते हैं, पर इसको राउंडेड मत करना है, इधर वाले को, ये देखिए, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको राउंडेड करेंगे 5 mm का, बहुत थोड़ा सा राउंडेड करेंगे, बस बहुत ज्यादा नहीं, इतना काफी होता है, ठीक है जी। इतना होने के बाद जी अब इन सब को मैं सेलेक्ट करूंगा ऐसे करके और इनकी भी एक कॉपी करके इसके साथ अटैच कर देंगे। ये देखिए कंट्रोल वाई से मैं आपको वायर फ्रेम में जाकर दिखा रहा हूँ, ठीक है जी, कुछ इस तरह से। इतना होने के बाद जी मैं सबको मूव करता हुआ थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसके आर्टबोर्ड को थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं ऐसे, और यहाँ से भी, ठीक है जी। चलो इतना हो गया और इसको उठा के बीच पे रख देते हैं। अब यहाँ पे आएगा जी हमारा ग्लू मार्जिन, ठीक है। आप ग्लू मार्जिन यहाँ पे भी बना सकते हो और यहाँ पे भी बना सकते हो, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आपको उधर ही बनाना है, इधर भी बना सकते हो आप, ठीक है। तो यहाँ पे बनाने के लिए जी इस वाले पार्ट का एक कॉपी करेंगे ऐसे, थोड़ा सा जूम करके इसके साथ अटैच कर देंगे ऐसे करके, ठीक है। अब इतने बड़े बॉक्स के लिए, बड़ा बॉक्स है तो इसमें ग्लू मार्जिन 15 से 20 mm का आप ले सकते हो। अगर छोटा बॉक्स हो तो 7 से 10 mm का लेते हैं, ठीक है। तो ये मैं बड़ा बॉक्स है तो 20 mm का ले लेता हूँ, ठीक है। लेफ्ट में लगाएंगे रेफरेंस पॉइंट और विड्थ को ले लेंगे जी 20 mm का, ठीक है। ये लो जी 20 mm हो गया। थोड़ा सा इसको तिरछा करना पड़ता तो यहाँ से इस एंकर पॉइंट को सेलेक्ट करेंगे, 10 टाइम्स इसको नीचे लेके आएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो जी इस तरह से तिरछा हो गया। और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये लो, ठीक है जी। ऑलराइट, इतना होने के बाद जी अब और आगे बढ़ते हैं, इसके नीचे का हिस्सा बनाएंगे। तो नीचे का हिस्सा बनाने के लिए सिंपल है, क्योंकि ये बहुत ही हमने एक आसान सा बॉक्स रखा है। इसको आसान ही रखा जाता है, क्योंकि आसान नहीं रखेंगे, जितना ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड बॉक्स होता जाएगा वो उतना ज्यादा उसका खर्चा बढ़ता रहेगा, ठीक है जी। क्योंकि उसका डायलाइन फिर महंगा हो जाता है। बॉक्स जितना आसान रहेगा तो डायलाइन भी में भी पैसा कम खर्च करना पड़ता है, ठीक है। बॉक्स जितना मुश्किल होगा तो डायलाइन में ज्यादा पैसा खर्चा होगा, डिजाइन में ज्यादा पैसा खर्चा होगा, ठीक है। तो इसलिए एक आसान सा बॉक्स रखा गया है। तो इनको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ ऐसे, इसकी कॉपी करेंगे,
कंट्रोल जी से मैं ग्रुप करूंगा, फ्लिप करेंगे ऐसे और यू, और इसको अटैच कर देंगे ऐसे, कंट्रोल शिफ्ट जी से अनग्रुप करेंगे। ठीक है जी। अब देखो ये नीचे से ग्लू कहीं से भी नहीं लगता है, सिर्फ इसका साइड में जो ये ग्लू मार्जिन है, सिर्फ ग्लू यहाँ पे लगेगा। अच्छा, बहुत से लोग क्या करते हैं कि अगर लोकल किसी कंपनी ने ऑर्डर दिया है और वो काम कर रहा है और कंपनी बहुत ही ज्यादा कम बजट देती है, तो कुछ लोग क्या करते हैं कि ग्लू भी नहीं लगाते हैं, वो लोग क्या करते हैं स्टेपल कर देते हैं इसको। हाँ, करने को कर सकते हो, देखो यार खर्चा बचाने के लिए लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। कुछ लोग कलर कम कर देते हैं, हम लोग भी करते हैं भाई, मजबूरी है, क्या करें, करना पड़ता है। कंपनी तो सोचती है कि बस बंदा ऐसे ही करके दे दे, तो बजट ही देना नहीं चाहती है। ठीक है, इसमें क्या होता है जी, नीचे की तरफ ग्लू नहीं लगाया जाता है, सिर्फ टेप से इसको बंद कर दिया जाता है, ऊपर से भी टेप, नीचे से भी टेप। ठीक है, ट्रांसपेरेंट जो टेप होता है वही लगा दिया जाता है आजकल। तो क्योंकि मजबूरी है भाई, कंपनी उतना ज्यादा बजट दे नहीं रही है, तो हमें भी उसी तरह से काम करना पड़ता है। तो ये हो गया जी हमारा बॉक्स। और यहाँ आ जाते हैं लेआउट में, एक लेयर बनाते हैं क्रीज लाइन का। ठीक है जी, क्रीज लाइन का लेयर बना दिया हमने। अब सबसे पहले हम क्रीज लाइन को बनाएंगे, डायरेक्ट सिलेक्शन टूल लेंगे, सारे बीच के लाइन को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ठीक है जी, ऐसे। अब वर्टिकल ऐसे सेलेक्ट करेंगे, यूं ऐसे ऐसे और यूं। ठीक है, चेक करने के लिए कंट्रोल एक्स प्रेस करेंगे, तो बीच में कोई भी लाइन दिखाई नहीं देना चाहिए, सिर्फ बॉर्डर वाली लाइन ही आपको दिखाई देना चाहिए। इसका मतलब बिल्कुल सही जा रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल जेड से अंडू करेंगे, कॉपी करेंगे इनकी क्रीज लाइन वाली लेयर को सेलेक्ट करेंगे, एडिट, पेस्ट इन प्लेस। ठीक है, कलर को मैं चेंज कर दूं, यहाँ जा रहा हूं यहाँ पे, और यहाँ से ले लेते हैं ब्लू कलर, ये ले लिया ब्लू कलर। थोड़ा सा जूम करके मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो। ठीक है जी, अब यहाँ पे आ जाएंगे स्ट्रोक में, डैश लाइन लेंगे, तो 5 पॉइंट का डैश लाइन ले लेते हैं। ये आ गया जी 5 पॉइंट का डैश लाइन, और उसके बाद इसको कर देंगे लॉक, और थोड़ी देर के लिए हाइड भी कर देंगे। एक और नया लेयर बनाएंगे, अब बनाएंगे हम ब्लीड। ठीक है जी, ब्लीड के लिए क्या करेंगे, सबको सेलेक्ट कर लेंगे, सेलेक्ट टूल से सबको सेलेक्ट कर लीजिए, पाथ फाइंडर में जाएंगे, यूनाइट कर देंगे। ठीक है, यूनाइट करते ही ये देखिए आपको मैं डी सेलेक्ट करके दिखाता हूं। एक काम करते हैं कि मैं इसका स्ट्रोक की थोड़ी सी मोटाई बढ़ा दूं ताकि आपको नजर भी आए। ये देखिए, अब देखिए यहाँ पे जैसे हम यूनाइट करते हैं तो बीच की सारी लाइनें गायब हो जाती है, तो गायब भी हो जानी चाहिए, आपको सिर्फ बॉर्डर वाली लाइनें दिखनी चाहिए। ठीक है जी, सेलेक्ट करेंगे। अब हम ब्लीड को बनाएंगे, ऑब्जेक्ट, पाथ, और यहाँ से ऑफसेट पाथ को ले लेंगे, प्रीव्यू को ऑन करेंगे, 3 mm का एक ब्लीड रखेंगे। ठीक है जी, और ओके कर देंगे। ये आ गया जी ब्लीड हमारा बाहर की तरफ। ठीक है, इसको कट करेंगे पहले तो यहाँ कंट्रोल एक्स से, सॉरी, अब इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल एक्स से कट कर देंगे, क्योंकि हमने ब्लीड वाली लेयर पे रखना है इसको। सेलेक्ट करेंगे ब्लीड वाली लेयर को, एडिट, पेस्ट इन प्लेस, कलर हम लेंगे रेड कलर का, ब्लीड रेड, ये लो जी, ये आ गया हमारा ब्लीड। ठीक है जी, अब इसको भी लॉक करके हाइड कर देंगे, और ये बचा हमारा डाई लाइन। ठीक है जी, अब डाई लाइन के लिए जी इसका नेम दे रख देते हैं डाई लाइन, और इसको ऑर्डर में सबसे ऊपर रखेंगे, सबको मैं शो कर रहा हूँ। ऑलराइट, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ है जी आज का प्रेशर कुकर के 3 लीटर के प्रिंटिंग के लेआउट को। एक और जरूरी बात मैं बताना चाहूंगा, बहुत से सब्सक्राइबर कहते हैं सर आपने ये नहीं बताया, रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में नहीं बताया, आपने फाइनल आउटपुट की वीडियो नहीं बनाई। अरे सब बनाया यार, आप जाके तो देखो, मेरे चैनल में जाके फाइनल आउटपुट की सारी वीडियो को देखना, उसमें आपको
क्रॉप मार्क के बारे में भी पता लग जाएगा, रजिस्ट्रेशन मार्क के बारे में पता लगेगा, और क्रॉप मार्क और ट्रिम मार्क में क्या फर्क है उनके बारे में भी पता चलेगा। ठीक है जी। आगे आके कुछ और रह गई है तो मुझे बता देना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। पर अभी के लिए मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप इतना कंप्लीट कर लो, इसके बाद आपको कंप्लीट करना है डिजाइन अपना। ठीक है जी। डिजाइन कंप्लीट होने के बाद फाइनल आउटपुट की वीडियो को देखना, उसमें जैसे जैसे मैंने बताया वैसे वैसे करना है आपने। ठीक है जी। उसमें क्या होता है कि रजिस्ट्रेशन मार्क लगाया जाता है। अगर बॉक्स है तो रजिस्ट्रेशन मार्क लगाओगे, और लेबल वगैरह है तो उसमें ऑलरेडी क्रॉप मार्क लगा हुआ, रजिस्ट्रेशन मार्क लगाने की जरूरत नहीं है। ये कहने का मतलब है कि जिसमें रजिस्ट्रेशन मार्क है उसमें क्रॉप मार्क नहीं होगा, जिसमें क्रॉप मार्क है उसमें रजिस्ट्रेशन मार्क नहीं होगा। ठीक है जी। क्रॉप मार्क भी रजिस्ट्रेशन मार्क का ही काम करता है। ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन मार्क की 2 कॉपी करना, 2 कॉपी मतलब 2 लेयर अलग अलग बनाना। ठीक है। एक लेयर तो जाएगा जी डायलाइन के साथ। जब आप डायलाइन बनाने भेजोगे तो उसके साथ एक रजिस्ट्रेशन मार्क लगा हुआ होना चाहिए चारों कोनों में। ठीक है। बाकी सबको हाइड कर देना, रजिस्ट्रेशन मार्क जाएगा उसके साथ। दूसरा रजिस्ट्रेशन मार्क आपका प्रिंटिंग का जो होगा, जो भी डिजाइन वाली लेयर आप बनाओगे यहाँ पे, उसके साथ भी जाएगा। ठीक है। क्योंकि दोनों को मिलाया जाता है, फिर जाके उसको प्रिंट किया जाता है और तब जाके उसकी कटिंग की जाती है। तो अभी मैंने शॉर्ट में बताया, मैंने डिटेल में इसके अलग से वीडियो बनाया है, तो हर एक चीज एक ही वीडियो में नहीं बताया जा सकता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का ट्यूटोरियल आपको जरूर पसंद आएगा। पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। किसी भी तरह का क्वेश्चन हो इस वीडियो से रिलेटेड आप मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। अगले पैकेजिंग डिजाइन में एक और नई टॉपिक के साथ फिर से हम मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यह है क्रिएटिव आर्ट डिजाइन स्टूडियो मटराम कैट्स।